उत्तराखंड की वादियों में बसा आनंदपुर गांव, जहां सुबह देवताओं की पूजा से होती और शामें शांति से ढलती, उसी गांव में ब्याह कर आई थी भव्या। 22 साल की, भोली पर बहुत समझदार। उसकी शादी हुई थी अभिनव से, जो सरकारी नौकरी में था और अधिकतर समय बाहर रहता था। पर घर में था अभिनव का छोटा भाई अंशुमान, 18 साल का, कॉलेज जाने वाला, पर अंदर से भावुक और कल्पनाशील। भव्या पहली बार जब मंदिर को दीप जलाने बैठी, अंशुमान उसे चुपचाप देखता रहा। उसने कभी किसी स्त्री में इतना गंभीरता और विनम्रता साथ नहीं देखी थी। भव्या उसकी भाभी थी, मगर कुछ था जो उसके शब्दों से पहले दिल को छू गया। अभिनव एक अच्छा पति था, पर बहुत मौन, बहुत विवेकशील। उसके लिए जीवन कर्तव्य था, भावना नहीं। भव्या धीरे धीरे अंदर से सूखने लगी। उसका चेहरा हर दिन शांत होता गया, जैसे फूल बिना पानी के रह रहा हो। अंशुमान ने ये देखा और एक दिन पूछ ही लिया, भाभी, आप मुस्कुराती क्यों नहीं? भव्या कुछ न बोली, बस एक पंक्ति कहा, जब दिल चुप हो जाए तो चेहरा क्या बोले। अंशुमान ने एक दिन एक डायरी में चुपचाप लिखा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए भाभी, पर मैं तुम्हारी चुप्पी पढ़ना चाहता हूँ। शायद उसमें मेरी आत्मा का कोई हिस्सा है। भव्या को वो पन्ना मिल गया। उसने जवाब नहीं दिया, पर उसी रात उसने पहली बार खुद को आईने में देखा और मुस्कुरा दी। भव्या अब अंशुमान से बातें करने लगी, हल्की फुल्की पर गहराई वाली। अंशुमान अब पहले से कम बोलता था, पर हर रोज़ उसके लिए तुलसी के पास फूल रखता। एक दिन दोनों ने बरामदे में बारिश देखी। भव्या ने कहा, मैं अगर बारिश होती तो तू क्या करता? अंशुमान बोला, तुझे बिना छुए तुझ में भीग जाता। भव्या की आंखें भीग गई, पर उसने कुछ नहीं कहा। अभिनव का तबादला और दूर हो गया। भव्या अब और अकेली पड़ गई। अंशुमान पढ़ाई छोड़कर खेती में लग गया, ताकि भाभी के पास रहे। गांव में अब बातें फैलने लगी, भाभी देवर बहुत साथ रहते हैं, दिन में बात करते हैं, रात में चुप रहते हैं। अब एक दिन पिताजी ने डांट दिया, बहू, देवर के बीच दूरी रखो। भव्या ने आंखें नीची कर ली। अंशुमान ने बस कहा, हम चुप थे इसलिए लोग बोल उठे। अगर हम बोलते तो शायद लोग चुप हो जाते। एक दिन अभिनव अचानक लौट आया। उसे गांव के लोगों से सब कुछ पता चल गया था। उसने भव्या से सिर्फ इतना पूछा,
तू चाहती क्या है? भव्या चुप रही। अंशुमान ने सामने आकर कहा, मैं जानता हूँ ये रिश्ता समाज की नज़र में गलत है, पर मैंने कभी भाभी की मर्यादा को छुआ नहीं, सिर्फ उसकी आत्मा को समझा है। अभिनव रो पड़ा। अंशुमान ने गांव छोड़ दिया। भव्या ने एक महिला प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया। दोनों ने कोई वादा नहीं किया, ना कोई रिश्ता तय किया, पर हर साल 7 अगस्त को एक चिट्ठी भव्या को मिलती। तो बोलती नहीं, लेकिन मैं हर शब्द समझता हूँ। तेरा वो मौन ही मेरी जिंदगी है। 20 साल बाद भव्या वृद्धाश्रम में सेवा करती थी। एक दिन वहाँ एक व्यक्ति भर्ती हुआ, अंशुमान। वो बहुत बीमार था। भव्या ने कहा, अब मैं बोलूँगी अंशु। तू चुप रहा। अब मैं चुप नहीं रहूँगी। तू मेरी सबसे बड़ी पूजा था। अंशुमान मुस्कुरा दिया और अपनी अंतिम सांसों में बस यही बोला, तू कुछ भी बोले, पर तेरी खामोशी ही सबसे सुंदर होती है। कुछ प्रेम कहानियाँ विवाह से नहीं जुड़ती, वे आत्मा के मौन से जुड़ती हैं। देवर और भाभी का रिश्ता अगर मर्यादा में है, तो वह प्रेम का सबसे पवित्र रूप हो सकता है। ये कहानी किसी सीमाओं को तोड़ने की नहीं, बल्कि आत्मा की खामोशी को समझने की है, क्योंकि जो कुछ नहीं कहते वही सबसे ज़्यादा महसूस करते हैं।